सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दशासन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त संजीव कजला का पहाड़ हो। भुजा विटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंद राखो हो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानव बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत के कंदराओं के खों के बराबर हैं। गयहु सभा मन ने कुन मूरा, बाली तयन अति बल बाकूरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जोथ महु, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमरि मन, बैठे सभा सिरुनाई। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहु भाई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, में श्री रघुवीर जी का दूत मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती, शिव विरंचि पूजहु बहु भांति। वर पायाहु के नहु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनी हु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनव तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलहु सकल भय तागे। दांतों में तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मनि,
त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करहो गो तोहि। अरे और हे शरणागत के पालन करने वाले रघु वीर वंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त प्रार्थना पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। कॉपी पोत बोलो संभारे, मोल न जानहि मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, रे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहि बाली कर बालक, उपजेहु बंसी अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, क्यों व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बालिका आई, बिहसी वचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझहु कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीत जाने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। सुनु सट भेद होई मन ताके, रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको में सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहई, नयन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंचि सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मादि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपित केरी, कहते दशानन नयन तरेरी। खल तव कठिन वचन सब सहु, नीति धर्म में जानत अहु। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, रे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ
कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर थे चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। अंगद ने तुम्हारी सब धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की और दूत की रक्षा की, बात को अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत धारण करने पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगन निहारे, क्षमा कीन तुम धर्म विचारे। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसो हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन जल पशु जड़ जंतु कपि, सट बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, प्रहसन हेतु सबु राहु। रावण ने कहा, रे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजा तो देख। ये सब लोकपालों में विशाल बाल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलहि पर करिबास। शोभत भयहु मरालय, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश अंश के समान शोभा को प्राप्त हुआ। तुमरे कटक माझि सुनु अंगद, मोशन भरी कवन जोधावद। तब प्रभु नरि बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अतु सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हुई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वे बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्गत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, हे कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जहि जारा, सुनत वचन कह बाल कुमारा। नल तो शिल्प कर्म जानते हैं, में लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निशिचर नाहा। साचहु कीस के न पुरदाहा, रावण नगर अल्प कपि दहई। सुनि अस वचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगद्विज योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलहि बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है,
वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हलकारा है, वह बहुत चलता है। वीर नहीं, उनको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारौ बिनु प्रभु आय सुपाय, फिरी न गयो सुग्रीव पही तेई भय रहा लुकाय। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कहि 10 कंठ सब मोही न सुनि कछु को, न हमरे कटक असतोषन लरत जसो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असी आही, जो मृगपति बद में डुकेनी भल की करही काई को ताही। प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसा ही है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुनो क्षत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उत्तरी धनुवचन सर हृदय दयहु लिपुकीस, प्रति उत्तर षडसिन मनहु काढ़त भेट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष के वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रयुक्त उत्तर रूपी षडसियों से निकाल रहा है। हंसी बोलहु 10 मोली तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाइल ता सुहित करहि उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदन में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचै परिहई लाजा, नाची कूदी करी लोग रिसाई, पतिहित करहि धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, तब गुण कस न कह सी एहि भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरट निकरहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तब गुण गातई ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, बन विधंसी सुत बधिस पुरुजारा, तदपि न तेहि कछु कृति अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी,
उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपने गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारे तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर में कीन ढिढ़ाई। देखऊं आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने तुम कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध और न चिढ़ है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।